हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल। तो हम 4-5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं। 4-5 ईयर प्लान 1969 से 1974 तक रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता मॉडल एलन मैने, अशोक रुद्र, डॉक्टर गोडगिल मॉडल था। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ। इट मीन्स बांग्लादेश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी इन 1971 में बांग्लादेश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। इंडिया फेस्ड बांग्लादेशी रिफ्यूजी क्राइसिस। उस समय जो बांग्लादेश के पीपल्स थे वो इंडिया में रिफ्यूज़ करके माइग्रेट होके आ रहे थे, तो उस चीज़ को इंडिया ने फेस कर रहा था। इन दिस प्लान स्लोगन वाज गिवन। इस प्लान में स्लोगन दिया गया, गरीबी हटाओ। नाउ वी विल कम इन 5th 5-year प्लान में। ये रहा 1974 से 1979 तक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। मॉडल ये था कि डीपी धर मॉडल था। मॉडल इट मीन्स विचारधारा डीपी धर मॉडल का था। 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट ये दिया कि इंटरनेशनल इशू की वजह से इमरजेंसी लगाई जाएगी। बाय दिस कंडीशन इस कंडीशन की वजह से 1977 से एक्सटेंड होकर 1978 तक हो गया। इट मीन्स 5th 5-year प्लान 1975 से 1978 तक चला। एट दैट टाइम प्रेसिडेंट इज़ फ़खरुद्दीन अली अहमद। एट दैट टाइम प्रेसिडेंट इज़ फ़खरुद्दीन अली अहमद। आफ्टर दैट इसके बाद मोरारजी देसाई बिकम अ प्रेसिडेंट, जिसे हम ओल्डेस्ट पीएम भी कहते हैं। 1778 में 1980 तक 1778 से 1980 तक पीएम मोरारजी देसाई रहे हैं, जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान वाज गिवन बाय गुन्नार माइड्रिल। रोलिंग प्लान मीन्स ये होता है कि हर एक साल एक नया प्लान इंट्रोड्यूस होगा। ईच ईयर अ न्यू प्लान। देन वी विल टॉक अबाउट 6 5-year प्लान। ये रहा 1980 से 1985 तक। इस समय एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या फिर पीएम बोल सकते हैं, ये रही इंदिरा गांधी। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता एंड सेल्फ अटेनमेंट। मॉडल ये था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मॉडल। एक्सपोर्ट मीन्स ये होता है कि इंटरनेशनल कंपनी अपने टेरिटरी में आके अपनी कंपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकती हैं। इंपोर्ट मतलब ये होता है कि अपना कोई भी सामान अपने टेरिटरी के बाहर सेल करके आना इज़ नोन एज इंपोर्ट मॉडल। 7th 5-year प्लान 1985 से 1990 तक चला। उस समय पीएम राजीव गांधी थे। ऑब्जेक्टिव ये था कि फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। 1990 से 1992 तक प्लान हॉलीडे था। पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल इनस्टेबिलिटी हो गई। पीएम हमेशा चेंज होते रहते थे। इट मीन्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मतलब कभी कोई पीएम बन जाता था, कभी कोई पीएम बन जाता था। मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमेशा चेंज होते रहते थे। इन 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। भुगतान संतुलन समस्या हो गई। इकोनॉमिक रिफॉर्म वर इम्पोज्ड। टॉपिक इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, जैसा कि हमने बताया। उस समय पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे। फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह के जैसे बारे में आप जानते भी होंगे, उन्होंने एक IAS एग्ज़ाम भी क्रैक किया था। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पैसा देने का मतलब इस
क्राइसिस में हेल्प करने का वादा किया, बट उसने एक कंडीशन रखी। कंडीशन ये रखी कि लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इंडस्ट्री, मतलब इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज़ को लिबरल करना होगा इन इंडियन में, चाहे जो भी बनाए, चाहे जो भी जितना, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ थे उन्हें फुल लिबरलाइजेशन देना पड़ेगा, चाहे जो भी बनाए, चाहे जैसे भी बनाए, बट लेकिन उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। IMF की सेकंड कंडीशन ये है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइजेशन करना, मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल में इंडस्ट्रीज़ थी उसे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में रहनी चाहिए, मतलब सारा कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होगी। ग्लोबलाइजेशन फ्री मतलब अपने टेरिटरी के बाहर जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी इंडिया में आके इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर सकती हैं, यहाँ पे वो इकोनॉमिकल इस्टेब्लिश कर सकती हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 बाय PM एंड FM, प्रधानमंत्री एंड फंड मिनिस्टर। LPG इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, और इसे हम LPG भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब ये होता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, आप चाहे जितना ट्रेड करें, चाहे जहाँ पे ट्रेड करें, अपने टेरिटरी के बाहर करे, अपने टेरिटरी के अंदर करे, दिस नोन इज लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल में, प्राइवेटाइजेशन मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल में है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में, नोन एज प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब अलाउइंग इंटरनेशनल कंपनी टू वर्क इन इंडिया, मतलब अपने टेरिटरी के बाहर जो भी हैं कंट्रीज़ वो आपके अपने टेरिटरी, हमारे टेरिटरी में, इट मीन्स इंडिया में कोई भी व्यापार कर सकते हैं, अपना यातायात इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 8th 5-year प्लान 1992 से 1997 तक रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन था। 8th प्लान इज अ मोस्ट सक्सेसफुल 5-year प्लान। 9th 5-year प्लान 1997 से 2002 तक रहा। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय भी मिलनी चाहिए। 10th 5-year प्लान में, जो कि 2002 से 2007 तक रहा, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको एक साथ ग्रोथ करें, सबको एक साथ लेके चले, नोन एज इंक्लूसिव ग्रोथ। वी विल टॉक अबाउट 11th 5-year प्लान, जो कि 2007 से 2012 तक रहा। इन दिस प्लान फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, हाईएस्ट ग्रोथ रेट इस प्लान में, 11th 5-year प्लान में हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ग्रोथ रेट कैसे फास्टर होता है, कैसे लेसर होता है। जैसे कि जैसे एग्जांपल समझिए आप, 8th 5-year प्लान में 7% जो टारगेट था हमने अचीव किया 8%, इट मीन्स देयर इज़ अ इंक्रीमेंट ऑफ 1%, इट मीन्स ये सक्सेसफुल प्लान बताया जा सकता है। सेकेंड वन 11th 5-year प्लान में टारगेट हुआ 11%, वी विल अचीव 11%, देन वी विल नॉट कॉल एज most successful plan, it's an average, not successful plan. Now we will talk about 12th 5-year प्लान, जो कि 2012 से 2017 तक चला। फास्टर 2012 में 2017 ये फास्टर रहा। सस्टेनेबल मतलब ये होता है जितना यूज़ हो उतना ही यूज़ करो ताकि ज़्यादा दिन चले, मीन्स ज़्यादा दिन तक चले, इट मीन्स जनरेशन टू जनरेशन वो रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, इट नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मोर इंक्लूसिव, मतलब सभी को साथ में लेके चलें। नाउ नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन।
नाउ अब नीति आयोग आ गया जो कि 5 ईयर प्लान को रिप्लेस कर दिया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ ऑन द एडवाइस ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन उस समय प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग, नीति NITI, नीति आयोग, फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज अरविंद पुंगुरिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग रहे। वाइस चेयरमैन was appointed by PM. Best example of cooperative federation. Now first CEO of planning commission is सिद्धू श्री कुल्लर। करंट जो CEO हैं वो PVR सुब्रमण्यम हैं, जो कि आप जानते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को हम PM भी कहते हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कि नीति आयोग स्टार्ट किए हैं। ये तो नीति आयोग नाउ नीति आयोग को घोषणा कब किया गया? इन 15 अगस्त 2014 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग को घोषणा किया गया बाई प्रधानमंत्री लाल किला से PM मोदी जी की। इसका नेचर क्या है? नीति आयोग का नेचर क्या है? ये एडवाइजरी है। नीति आयोग एडवाइजरी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इट मीन्स जो नीति आयोग में जो लोग इसमें नीति आयोग में काम करते हैं वो एडवाइस देंगे PM को, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को, कि आपको ये काम करना है। ज़रूरी नहीं कि मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वो बात माने ही कि वो करना ही है। एग्जीक्यूटिव बॉडी को वो किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सके। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो नीति आयोग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव ये रहा कि कोऑपरेटिव फेडरेशन मीन्स स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ काम करेगी। मतलब जैसे कि अगर जैसे नीति आयोग में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर में दिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई BJP है और कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट में कोई स्टेट है जो कि वो कांग्रेस का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो BJP है वो क्यों चाहेगी कि मतलब जो कांग्रेस है वो स्टेट में है उसको क्यों डेवलपमेंट मिले। इसीलिए नीति आयोग को कोऑपरेटिव फेडरेशन में फेडरलिज्म में डाला गया ताकि स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अच्छे से डेवलपमेंट कर पाए। सेकेंड वन इज एक्टिवनेस ऑफ स्टेट हमेशा रहे। नॉलेज इनोवेशन को प्रोमोट करना, नीति आयोग को नॉलेज इनोवेशन को प्रोमोट करना। नाउ 7th pillar of नीति आयोग, फर्स्ट वन इज पीपल, सेकेंड वन इज प्रोएक्टिविटी, थर्ड वन इज पार्टिसिपेशन, फोर्थ वन इज इम्प्रूवमेंट, फोर्थ वन इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स लोगों को सक्षम करना कि अपना निर्णय खुद ले सकें। फिफ्थ वन इज इंक्लूसिवनेस, गरीबों को भी इकोनॉमिक से जुड़ना, इंक्लूसिवनेस, इक्वेलिटी। फोर्थ वन इज ट्रांसपेरेंसी। नाउ इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग, जो कि फर्स्ट वन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनोवेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, सेकेंड वन इज हेल्थ इंडेक्स, कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितना अच्छा काम किया।
SEQI स्कूल एजुकेशन क्वालिटी आयोग इंडेक्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म इंडेक्स, फोर्थ वन एग्रीकल्चर इन्फॉर्म इंडेक्स, CWMT कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ डन.